आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चक्र की। ये एक ऐसा एनर्जी सेंटर है जिसके बारे में अगर बात ना की जाए तो शायद इस सारी एजुकेशन का, सारी वर्कशॉप का जो सार है, जो एसेंस है, उसकी कमी रह जाएगी। ये एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारा चक्रा के बारे में पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर। आपने बहुत सारा सुना होगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हो सकता है आपने चक्रा को एक्टिवेशन करने के लिए, चक्रास के लेवल पे जाके काम करने के लिए हीलिंग भी सीखी हो, जहाँ कोई एजुकेशन भी ली हो। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपने इस चक्रा के बारे में कभी नहीं सुना होगा और इतना डिटेल में कभी नहीं जाना होगा और इस चक्रा को एक्टिवेट करवाने के लेवल पे भी कभी काम नहीं किया होगा। बहुत रेयरली, बहुत कम परसेंटेज लोगों की होगी जिन्होंने अपने इस चक्र को जगाया या इसको जगाने के लिए एफर्ट किए। मैं बात कर रहा हूँ नेवल चक्रा की। जी, आप समझ सकते हैं नेवल चक्रा लोकेशन कौन सी है। नेवल चक्रा के ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्रा है और नेवल चक्र के नीचे है स्वादिष्ठाना यानी कि सेक्रल चक्र। और नेवल चक्र की लोकेशन कौन सी है? जहां आपका नेवल होता है। नेवल ही एक्चुअल में नेवल चक्र है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो चक्र है वो बॉडी से 4 इंच बाहर आते हैं, बाहर रहते हैं, वो फिज़िकल बॉडी में ना होकर ऑरिक बॉडी में होते हैं। तो नेवल चक्र की अगर बात करी जाए तो साथ साथ हम बात करते हैं नेवल की। नेवल चक्र के बारे में हमारे पुराने जो एक्सपर्ट्स थे, जिनको हम ऋषि मुनि गुरु कहते हैं, उन सबको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि बाकी चक्रा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और इनका बहुत ज़्यादा जिक्र भी आता है नेवल चक्रा का। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। बहुत सारे रिलीजन्स में नेवल चक्रा की पावर को दिखाया गया है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को देखो तो मैंने डिस्कस किया था और मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स में भी नेवल से कमल की शेप में निकलती हुई ऊर्जा को देखा जा सकता है। नेवल के अंदर से निकलती हुई शक्ति को देखा जा सकता है। फ़ोटोग्राफ्स के अंदर, ग्रंथों के अंदर पढ़ा जा सकता है कि नेवल जो है वो बहुत ही पावरफुल है और नेवल चक्रा की जो शक्ति है वो पूरी लाइफ को एनर्जाइज करने में सक्षम होती है। और नेवल चक्रा अपने आप में ही एक अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी सारी कहानी अपने साथ लिए हुए है। बहुत सारे ग्रंथों में स्पेशल नेवल का, नाभि का नाम लेके भी डिटेल में बात हो रखी है और बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। अगर आप इसमें डीप में जाएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेवल चक्रा को आपकी इसी क्लास के अंदर एक्टिवेट किया जाता है, आपके नेवल के ऊपर काम किया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। नेवल के बारे में पूरी जानकारी देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हमने एक अलग से एक क्लास, एक एजुकेशन तैयार की है जिसमें 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उसको हम कहते हैं नेवल अवेकनिंग वर्कशॉप। नेवल अवेकनिंग वर्कशॉप जो लोग लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उनके पास। उनकी लाइफ इंटायरली चेंज होती है। और 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है और आपको गाइड किया जाता है कि आपने नेवल को बूस्ट कैसे करना है और नेवल को एक्टिवेट करने के लेवल पे हम आपको हेल्प करते हैं, एक एक्सपर्ट के लेवल पे जाके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी इसमें टेक्निक्स हैं जो आप अकेले ही घर पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो उन 2 दिन की ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं कि नेवल के ऊपर कैसे काम किया जाए और कैसे अपने मन चाहे रिजल्ट ले जाएँ। बट नो डाउट इसमें जो अभी हम बात करने वाले हैं नेवल की, और जैसे सारे चक्रा की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो आगे जाके इन सारे चक्रों को एक्टिवेशन भी दी जाएगी और इनको जगाया भी जाएगा और आपको सिखाया भी जाएगा कि इन चक्रों को डेली आपने कैसे बूस्ट करना है। तो नेवल के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं, वो 2 दिन की ट्रेनिंग जितना तो नहीं, लेकिन इतना कि ये आपके लिए काम करना शुरू कर दे, इससे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाए, इतनी नॉलेज हम इसमें आपको देने की कोशिश करेंगे। सो बात करते हैं कि नेवल क्या है और नेवल चक्रा की परफॉर्मेंस क्या है, नेवल की पावर क्या है। स्पिरिचुअलिटी में हमने बात कर ली है कि नेवल का काफ़ी जिक्र है, नेवल के बारे में, नेवल की पावर का बहुत जिक्र है। और कई बार हमें लगता है कि शायद स्पिरिचुअलिटी मतलब वहम, मतलब सुपरस्टिशन, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे साइंस की, या फिर स्पेशली मेडिकल साइंस में इसकी क्या वैल्यू है। तो अगर हम बिगनिंग की बात करें, ह्यूमन जब बनना शुरू होता है अपने माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, तो सबसे जो पहला बॉडी पार्ट हमें देखने में मिलता है एक फीटस का, वो यही होता है नेवल। पहले नेवल बनता है, नेवल के बाद बाकी की बॉडी फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। और नेवल जो है, नेवल से ही हम अपने माँ के साथ जुड़े रहते हैं।
नेवल के अंदर जो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड होती है बहुत लंबी सी, नाड़ियाँ, दो नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं। एक में से हमारी बॉडी खुराक लेती है और दूसरी से वेस्ट बाहर निकाल देती है, और वेस्ट भी गर्भ में आपके साथ ही स्टोर होता रहता है जाके। जब आपका जन्म होता है तो वेस्ट को जो है वो अलग से वो जो है उसको काट के अलग से कर दिया जाता है, और इस एम्बिलिकल कॉर्ड को भी काट दिया जाता है। और मेडिकल साइंस की रिसर्च है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कि जब एक एम्बिलिकल कॉर्ड, एक बच्चे ने जन्म ले लिया और उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी नेवल को काटा जाता है, उसको काटने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे रिसर्च सेंटर क्या करते हैं कि वो जो फूड जहाँ से आ रहा होता है, जहाँ से इनपुट हो रहा होता है आपकी बॉडी में, तो वहाँ ब्लड की शेप में एक फ्लूइड होता है, ब्लड ही कहेंगे उसको, लेकिन वो बहुत पावरफुल ब्लड होता है। और एक एम्बिलिकल कॉर्ड में से, एक प्लेसेंटा में से लगभग 60 ml जो ब्लड है उसको निकाला जाता है, निको स्टोर कर लिया जाता है, फ्रीज कर लिया जाता है। और वो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, वो स्टेम सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे ह्यूमंस को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, जहाँ फिर सेलुलर लेवल पे जाकर कोई दिक्कत है, ब्लड सेल्स में जाके प्रॉब्लम है, तो अलग अलग डिजीज़ को उसी ब्लड से हील किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो ब्लड इतना पावरफुल होता है कि अगर सिंपल वो जो फ्रीज रखा होता ब्लड है, जो प्लेसेंटा से, जो नाभि से निकला होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं मैच करके टिश्यूज़ एंड सारे टेस्ट करने के बाद, तो इंस्टेंटली एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, सेलुलर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होनी शुरू हो जाती है उस पर्सन की जिसको वो दिया जाता है। तो एक तरह से जीवन दान है वो जो ब्लड होता है प्लेसेंटा का, वो जो नाभि का निकला हुआ खून है जो स्टोर किया होता है, जिससे आप बन रहे थे, जिससे वो बच्चा बना, तो वो इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरों को भी जीवन दान दे सकता है। तो अगर वो काटा हुआ जो जिसको बर्थ के बाद वेस्ट माना जाता है, तो उसको एम्बिलिकल कॉर्ड को काट लिया जाता है। अगर उस वेस्ट में से इतनी पावर है, तो जो आपका नेवल है जिसने वो 9 महीने रिसीव की है पावर, और जिससे पूरी बॉडी आपकी बन गई है, तो वो कितना पावरफुल हुआ। और नेवल कितना पावरफुल ऑर्गन रहा होगा कि जब ह्यूमन का ब्रेन भी अभी डेवलप नहीं हुआ था, ब्रेन भी नहीं बना था शरीर के साथ साथ, जब शरीर बन रहा था तो ब्रेन भी बन रहा था, पर उस समय कोई ऐसी पावर थी जो मैनेज कर रही थी सारी चीज़ों के, कैसे बॉडी पार्ट बन जाएंगे, कैसे उनको कहाँ कहाँ कितनी खुराक मिलेगी, कैसे वो डेवलपमेंट होएगी। उसको देखा जाए तो अगर उसकी रिसर्च करते हैं तो समझ आता है कि नेवल के पास अपना एक ब्रेन है, उसके पास अपनी एक इंटेलिजेंस फोर्स है जो मैनेज करता है सारी चीज़ों को। बट आई थिंक इसके ह्यूमन बॉडी की एक खासियत है कि जिस बॉडी पार्ट को आप यूज़ नहीं करते हो तो वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही नेवल के साथ होता है कि नेवल को हमें यूज़ करना नहीं आता होता, तो सेंटा को काट दिया जाता है। उसके बाद आप बड़े होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि नेवल की क्या वैल्यू है आपके लिए, और वो जो नेवल की शक्ति है वो अंदर ही सोई रह जाती है, डोरमेंट रह जाती है। और बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि जिन लोगों ने अपनी नेवल की शक्ति को जगा लिया, उनके पास बहुत सारी शक्ति थी और उन्होंने लाइफ में अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स की। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो महात्मा रावण के बारे में आपने शायद सुना होगा कि उनकी नाभि अवेकन्ड थी, और उनकी वेल्थ, उनका लाइफस्टाइल और उनका ज्ञान कितना बड़ा था, और कितनी बड़ी भक्ति थी उनकी, शायद वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पावरफुल थे अपने आप में ही। एंड में ये भी एक ट्रबल हो रही थी, जब युद्ध हो रहा था तो रावण की डेथ नहीं हो रही थी, रावण को मारा नहीं जा रहा था। तो शायद उसके बाद कहानी सुनने को मिलती है कि रावण की नाभि में तीर मारा गया, नाभि को मतलब डिस्ट्रॉय किया गया, तभी जाके रावण की डेथ हुई थी। तो कितना बड़ा एक बॉडी पार्ट हमारे पास है, हमारी बॉडी खुद ही एक शक्तियों का भंडार है। और द थिंग इज़ कि हमें पता नहीं, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे आगे निकलते जा रहे हैं। शायद दौड़ तो यही है कि हम ज़्यादा जान पाएँ अपने आप के बारे में, ज़्यादा कंट्रोल कर पाएँ लाइफ के ऊपर, पर शायद टेक्नोलॉजी हमें उस रास्ते पे नहीं लेके जा रही। शायद वो जो दौड़ अंदर की तरफ होनी चाहिए थी, इनर पावर को जगाने के लिए, मुझे लगता है कि वो दौड़ बाहर की तरफ चलेगी। हम रॉन्ग वे में, रॉन्ग डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। तो शायद इसीलिए आज ह्यूमैनिटी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अगर नेवल की बात करी जाए, फिर से दोबारा उसी पॉइंट पे आया जाए, नेवल अपने आप में ही एक शक्ति का भंडार है जो आपकी लाइफ में जैसी भी शक्ति आपको चाहिए वैसी शक्ति आपको प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि अगर आपके शरीर को बनाने के लिए इतना बड़ा रोल इस अंग का हो सकता है, इस चक्रा का हो सकता है, तो क्या आपकी लाइफ को मैनेज करने और आपकी लाइफ को एनर्जाइज करने में इसका रोल नहीं हो सकता? तो आई एम वेरी मच श्योर, मैंने इसके ऊपर काम किया है पर्सनली अपने नेवल के ऊपर, और मैंने बहुत सारे लोगों को नेवल एक्टिवेशन में हेल्प भी की है। और मुझे पता है हमारे पास रिजल्ट्स हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं
कि जैसे ये अवेकन होता है नेवल चक्र तो ऑसम हो जाता है सारा कुछ, अमेजिंग हो जाती है लाइफ। आपकी वेल्थ, बिजनेस, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके रिलेशनशिप, सोशल, जो भी बात करें, जैसी भी आपके अंदर एक इच्छा है वो आपका नेवल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि नेवल को जगाना पड़ेगा। तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसी वर्कशॉप के अंदर जब सारे चक्रा के ऊपर काम होगा, बाकी के 7 चक्रा के ऊपर काम होगा, तो 8वां चक्र जो नेवल है इसके ऊपर भी काम होगा। वैसे इसको मैं 8वां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी महानता है इसकी और बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अदरवाइज लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो रूट सबसे नीचे चक्र है, उसके बाद सेक्रल आता है, सेक्रल के बाद नेवल, नेवल के बाद सोलर, सोलर के बाद हार्ट, हार्ट के बाद थ्रोट चक्र, थ्रोट के बाद थर्ड आई एंड फिर क्राउन चक्र। तो ये ऐसी लोकेशन है इसकी। बट मैं इसको ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चक्र है अपने आप में, बहुत ज़्यादा ज्ञान है और मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ अचीव किया है इसकी हेल्प के साथ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ एकदम से इसके एक्टिवेशन होने से डिसअपीयर हो सकती हैं। मैंने देखा है अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारी सिचुएशंस फेवर में आ जाती हैं इसके ठीक होने से, इसके एक्टिवेट होने से। ये तो बहुत अलग लेवल पे जाके बातें हैं, जो तो हीलिंग के साइंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी आपके घर में जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि अच्छा आपकी स्किन में ड्राइनेस आ रही है तो ऐसा करो, ये सरसों का तेल ले लो और नाभि में लगा लो, तो उससे आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। या ऐसे बहुत सारे टोटके हमें पता चलते हैं। और सोचने की बात है कि नेवल बहुत नीचे है, मिड ऑफ द बॉडी है और होंठ जो हैं चेहरे के पास हैं, चेहरे के साथ हैं, तो यहाँ तक उसका एक इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब है कि नाभि में से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा की नलियाँ निकलती हैं जिसको हम एनर्जी वायर्स कहते हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। नेवल को हील करके हम किसी भी बॉडी पार्ट को हील कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन को हील कर सकते हैं। तो अगर दूसरे चक्र की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है रूट के या सेक्रल के बारे में, तो उसमें पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उसी को हील किया जा सकता है। लेकिन नेवल पूरी बॉडी को हील करने की पावर रखता है। अगर नेवल को हील कर लिया तो समझ लीजिए पूरी बॉडी को हील कर लिया, बिकॉज नेवल के अंदर शक्ति का भंडार है। नेवल के ठीक आसपास कहीं नीचे जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो भी स्टोर्ड है, वो भी सोई हुई है वहाँ पर। तो अगर नेवल को अवेकन कर लिया जाए तो वहाँ से भी हम फोर्स को, शक्ति को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात है कि नेवल की अपनी शक्ति ही बहुत बड़ी, बहुत बड़ा स्टोर हाउस नेवल अपने पास ही रखता है, बहुत बड़ी फोर्स है और ये बहुत काम कर सकती है। सो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में, और हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग ग्रहों की, अलग अलग चक्रों की और अलग अलग रिश्तों की और अलग अलग जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं, कहाँ से क्या हो सकता है, बिजनेस कहाँ से फ्लो करेगा, जहाँ रिलेशन कहाँ से अच्छे हो जाएंगे, जहाँ आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिल सकती है। और नेवल के लिए लास्ट बात कि जिसका नेवल एक्टिवेट हो जाए उसका चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। नेवल जो है हैप्पीनेस को अनलॉक कर देता है। जैसे ही नेवल एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी जो हैप्पीनेस है तो वो अनलॉक हो जाएगी। और जो लोग नेवल एक्टिवेटेड वाले होते हैं वो ठहाके लगा के हंसते हैं, उनकी जो हंसी है वो बहुत ऑसम होती है। वो हंसने की एक्टिंग नहीं करते बल्कि रियल में हंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेवल के बारे में, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और अंदर से हंसें और वो हंसी नेवल तक इफ़ेक्ट करे, नेवल से वो वाइब्रेशन आपके चेहरे तक आए, तो उसके लिए नेवल को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नेवल की वैल्यू थी, ये नेवल के काम थे जो मैं आपके साथ डिस्कस किए। सो थैंक यू सो मच। Hello everyone. Today finally we got the Shaktipath for navel chakra activation, and everything was amazing. The effect was amazing. जो आज मिला हमें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी लाइफ में वो मिल सकता है। We have seen everything inside us only. The whole universe. We felt the whole universe that we are flying there, and everything was unbelievable. So I will recommend to everyone, you should go for this. Navel chakra activation is superb. आज जो नेवल एक्टिवेशन के अंदर जो हमने शक्तिपात लिया वो अमेजिंग, जिसमें फर्स्ट स्टार्ट से ही एंड तक इतना कुछ था जो आज तक हमें मिला ही नहीं। हमारे पास ही है और अंदर से हमें मिला, और वो इस लेवल में मिला नेवल से कनेक्ट होते ही एक इतना बड़ा यूनिवर्स के लेवल पे हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा ऑरा इतना एक्सपेंड हो जाता है,
हम जो चाह रहे हैं, जो अंदर से मान रहे हैं, जो प्योरिटी के लेवल पे चाह रहे हैं, वो आज शक्तिपात के अंदर ही मिलना शुरू हो गया। वो इस लेवल पे मिल गया कि जैसे कि 100% चीज़ को मानने के बाद ही हमारे माइंड में डाउट रहता है। डाउट नहीं की कोई चीज़ है ही नहीं। उससे पहले प्रोसेस के अंदर हर चीज़ क्लियर हो जाना, माइंड बिल्कुल हल्का हो जाना, बॉडी पूरी हल्की हो जानी, इस तरह पे कि जैसे कि हमारा एक जन्म ही अलग हुआ है आज, बिल्कुल ऐसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह, कि हमें कुछ भी अगर चाहिए प्योरिटी के लेवल पे ही उसे मांग रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, पता ये डन है, हो जाना है, और ऐसा ही हो रहा है। और उसमें हम नेवल में एंटर करते ही अपने आप को हर पल ही वैसा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सर मैम को बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम, मेरा नाम बिंदिया है, मैं अम्बाला से हूँ। आज हमने नेवल एक्टिवेशन की, आज हमारी क्लास वर्कशॉप चल रही थी। उस वर्कशॉप में आज मैंने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस किए और नेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसेशंस थी। नेवल ऐसे लग रहा था जैसे ना लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, लहरें चल रही थी नेवल पे। बहुत अच्छा फील हुआ और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। आज का नेवल एक्टिवेट के शक्तिपात में जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ ऐसा था कि मैं अपने नेवल में उतरकर उस ब्रह्मांड में पहुंच सका, और वो कनेक्शन ऐसा था कि जो मैं सब कुछ भूल पाया। मुझे कुछ नहीं याद था, सिर्फ मैं अपने नेवल में, मैं अकेला पूरे ब्रह्मांड में अकेला ही ऊंचाइयों को छू रहा था। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अल्टीमेट था। आज का शक्तिपात बहुत यूनिक था। इस शक्तिपात से पहले 2 दिन पहले माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत नेगेटिविटी थी। कल ही बहुत फ़र्क हो गया था, बट आज इस टाइम माइंड में कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है, और यही होप है कि इन फ्यूचर भी सब अच्छा होगा। थैंक यू। जो आज मुझे फील हुआ है, बहुत ही कंटेंटेड और बहुत काम हूँ मैं, कि मुझे लग रहा है कि कुछ लाइफ में मिला है और ऐसी चीज़ मिली है जो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, और इसके लिए वर्ड्स भी नहीं है और मैं कुछ बता भी नहीं पा रही कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि मुझे क्या फील हुआ। और मैं नेवल से बाहर नहीं आ पा रही, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो रही है अंदर कि मुझसे मतलब सह भी नहीं पा रही मैं, जैसे मुझे लग रहा है कि भी मैं बैठी रहूं वहीं पे। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपका। Gratitude to dear masters, and even gratitude to the whole Enliven family. पिछले 2 to 3 months I was in a lot of hectic schedule due to my exams, and exams की वजह से इतना ज़्यादा मैं healing पे भी ध्यान नहीं दे पाता था, and शायद हंसना भूल गया था। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ भूल चुका था। एंड मतलब सिर्फ बुक्स ही बुक्स दिखती थी हर जगह, कि किताबों में ही रहना है, वही लाइफ है, नंबर गेन करने हैं, भाग दौड़ है। पर जो अब 2 दिन आए, इनफैक्ट इन 2 दिनों से भी पहले जो फीलिंग रही, दैट वाज रियली समथिंग कॉल्ड रिलैक्सेशन। मैंने कभी ऐसी रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस ही नहीं की इन 2-3 महीनों में। मैंने काफ़ी हीलिंग कोर्सेज किए हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। That really the value of those healing courses is only on practice. तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता था, तो शायद उस रिलैक्सेशन के जो पॉइंट को छू भी नहीं पाता था। पर शायद इन 2 दिनों ने मुझे उस पॉइंट से भी ऊपर पहुंचा दिया है। एंड मैं जितना आज हंसा हूँ इन 2 दिनों में, जितना हंसा हूँ कभी नहीं हंसा। मतलब मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मुझे हंसना आता है मुझे रियली हंसना आता है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नेवल इज़ समथिंग यूनिवर्स। मैं अपनी हीलिंग्स में भी बहुत ट्राई करता था कि यूनिवर्स की जो स्पेस है उसको एक्सपीरियंस करूं, एंड नेवल एक्टिवेशन ने मुझे वो एक्सपीरियंस करवाया। एंड उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, एंड मेरा फेस इतना चेंज हो चुका है। मतलब मैं कल भी रात को जैसे मिरर के सामने गया, देन आई वाज लाइक रियली अनइमेजिनेबल कि ये मैं हूँ
मतलब इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है। एंड मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे से पहले लिया है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये अटेंड कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स की भी यही वर्डिंग थी कि तनिष तूने बहुत 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 प्रेस्टीज चीज़ मिस कर दी। जैसे ही वो आए थे वहाँ से उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली कि बहुत 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 प्रेस्टीज चीज़ तूने मिस की है। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैम सर भी मेरे हैं, पक्का क्लास लगाएंगे दूसरी। एंड वही हुआ, मैं प्रे करता रहा एंड दैट ड्रीम केम ट्रू एंड रियली ग्रैटिट्यूड एट योर फीट। आपने बहुत कुछ किया है। एंड मतलब एक और चीज़ जो मेरे को इस क्लास से इन 2 दिनों में जो रियलाइज़ हुई है अपने अंदर, दैट इज़ दैट कि अपनी इंट्यूशन पे और सेल्फ रियलाइजेशन पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे को जो इंट्यूशन हो रही है, चाहे वो बड़ों के बीच में बैठकर है, चाहे उनकी कोई गाइडेंस के लिए हो रही है, चाहे वो सही है या गलत है, मैं उसे हमेशा डिनाई कर देता था। क्योंकि इट इज़ लाइक कि मेरे को लगता था कि शायद मेरी इंट्यूशन में कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने इतने टाइम से हीलिंग नहीं की कि मेरे बड़े ही सही हैं, वो कैसे मेरे लिए गलत सोच सकते हैं। बट सर ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि नहीं, इंट्यूशन जो है वो मेरी अपनी गाइडेंस है, उसको गलत मत समझो। एंड मुझे आज के शक्तिपात से इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस मिला, इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस 1000 टाइम्स इनबिल्ट हो गया कि मेरी इंट्यूशन और मेरी एनर्जी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। एंड दैट इज़ ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। जितनी अचीवमेंट्स हो रही हैं शायद मैंने कभी सोचता भी नहीं था, मैंने कभी मांगा भी नहीं, अपने आप ही हो रही है। कभी हीलिंग में ऐसी कमांड नहीं दी कि ये हो जाए वो हो जाए, बस वो ये मांगा है कि जो हो अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। एंड सर गलतियाँ सबसे होती हैं, सबसे ही होती हैं। शायद मेरी गलती ये थी कि मैंने खुद को रियलाइज़ ही नहीं किया। इन 2 दिनों ने मुझे वो रियलाइज़ करना सिखा दिया। एंड वही एक पेरेंट की, एक रियल मास्टर की क्वालिटी होती है कि जहाँ वो गलती करता है उसका स्टूडेंट, वो वहाँ उसे रियलाइज़ करवा देते हैं उसको बिना पूछे। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। एंड मैं शायद ग्रैटिट्यूड वर्ड बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू। मैं विनोद उपाध्याय दिल्ली से, मुझे लैरों ग्रुप से जुड़े हुए 1 साल हुआ है। मैं इसके फ़ायदे, मुझे यहाँ के क्या फ़ायदा हुआ, ये तो इसी बात का सबूत है कि मैं 1 साल से यहाँ पे जुड़ा हूँ। अगर मैं 1 साल से जुड़ा हूँ तो मुझे फ़ायदे अनेक हुए होंगे। जब मैं नावी एक्टिवेशन के लिए यहाँ आया तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ज़रूर सुना था कि जब सोर्स से मिलते हैं तो एक आनंद होता है। वो क्या आनंद होता है मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि आनंद सुना जरूर है, लेकिन वो आनंद क्या है वो तो जब मैं अनुभव करूँगा तभी मुझे महसूस होगा। यहाँ आने के बाद जब हमने एक्सरसाइजें की तो उसके बाद हमारे को, मेरा पेट का मैं पेशेंट हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता। मैं कल दिन भर बैठा रहा, मुझे कोई इतनी तकलीफ नहीं हुई, ना कोई गैस की भी प्रॉब्लम रहती है, ना इतनी गैस की प्रॉब्लम। और जब यहाँ से जाने के बाद शाम को मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को जानने में आने लगा कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मेरे बोलने में, मेरे बात करने में, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। पहले क्या है, एक फ्लो होता था कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये जानने में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। रही विनोद की बात, जो यहाँ पे आके मुझे ऐसा नहीं पता था कि नावी एक्टिवेशन में इतना विनोद भी मिलेगा। मैं तो ये सोचता था शायद सोर्स से मिलेंगे, सोर्स से मिलना होगा, उसका आनंद क्या होगा। मैं तो उस आनंद को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि आनंद तो मैंने सुना ही सुना था। उस आनंद का अनुभव तो जब मैं करूँगा तब मुझे ही पता लगेगा, और मैं अपने अनुभव को दूसरे को कह भी नहीं पाऊँगा। और जो मैंने अनुभव किया उसे मैं मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि वो अनुभव मेरा है और मेरे को प्राप्त है। ये तो आप लोग आइए यहाँ पे नावी एक्टिवेशन कराइए, तो जब जो अनुभव आप महसूस करेंगे वो अवर्णनीय होगा।